हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को सुनकर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। सीमा अपनी ननद योगिता को फोन पर कहती है। तभी योगिता उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फोन रख दिया। इधर योगिता पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी योगिता अपने मायके गई हुई थी। योगिता को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए हैं, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ के गए। माँ योगिता के गले लगकर रो रही थी। तब योगिता बोली, ये सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? योगिता कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। बेटा क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, योगिता ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो योगिता को दिखी। तभी योगिता माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। योगिता हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाई थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही? वो सब ठीक तो होगा ना? योगिता अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन योगिता माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप लगा रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। सीमा माँ के कमरे में आकर योगिता को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। योगिता उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। सीमा बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। सीमा स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लगाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे योगिता अपनी भाभी को कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन योगिता को साफ तरीके में समझ आ गया कि सीमा को ये सब पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या? योगिता माँ को बोली। उतने में सीमा बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान योगिता की प्लेट पर ही था। ये देख योगिता सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब योगिता ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी योगिता ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन योगिता वहीं पर थी और योगिता माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद योगिता मात्र जिद में माँ को खाना खिला देती थी। वो बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले योगिता ने अपने भाई राम को पूछा। वो बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राम गुस्से से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वो, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। योगिता ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। योगिता उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। योगिता को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। योगिता अकेली ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सीमा और राम की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। योगिता दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, सीमा योगिता को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वो बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सीमा योगिता को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई वो घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? योगिता चिढ़कर सीमा से बोली। तभी वहाँ पर राम भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भैया भाभी, वो जो भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। योगिता ये सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सीमा और राम की गर्दन शर्म से झुक गई। जैसे बोलते हैं सास ने माँ बनकर बहू के साथ रहना चाहिए, वैसे ही बहू ने भी सास को अपनी माँ समझना चाहिए। बहू ने बुढ़ापे में अपने सास ससुर से ऐसे बर्ताव करेंगे तो उनके साथ भी वैसा ही होता है। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ अलविदा लेते हुए मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।